राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र तथा यूनिसेफ राजस्थान की ओर से 8 से 14 सितंबर 2017 तक मीडिया के विद्यार्थियों के लिए विकास पत्रकारिता पर जयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र सहित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किशनगढ़, एमईटी राजस्थान तथा सुबोध जैन पीजी कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे लगभग 30 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इस कार्यशाला की पृष्ठभूमि बताते हुए जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव भानावत ने बताया कि यह कार्यशाला मूलतः 3 वर्ष तक यूनिसेफ राजस्थान तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के सहयोग से आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में तैयार किए गए पत्रकारिता के विद्यार्थियों, मीडिया प्रैक्टिशनर और मीडिया फैकल्टी के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रमों पर आधारित है। इस क्रम में जनसंचार केंद्र की ओर से राजस्थान यूनिसेफ के सहयोग से हाल ही में जयपुर और जोधपुर में 3-3 दिन की कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें उस क्षेत्र के सक्रिय पत्रकारों ने सहभागिता की। ये प्रयोग जो किया गया है, ये एक प्रायोगिक तौर पे किया गया है, जिसमें चुने हुए संस्थानों के लगभग 30 विद्यार्थियों ने सहभागिता की है। यदि आप एंकरिंग करोगे, आप यही सब सीखनी पड़ेगी आपको। कैसे लिंक करते हो? कल आकाशवाणी दूरदर्शन में गए आप कोई डिस्कशन को करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप एक दूसरे से लिंक तो करना ही है ना आपको उस तरह से बात करनी है कि डॉक्टर पाधी ने जो विषय इनको दिया गया था उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया, आपकी अब तक की जो नॉलेज है उसमें क्या एडिशन हुआ, और वो कहते हुए कि आपने जो हमको ये जानकारियां दी हैं इसको आप कैसे अपना कृतज्ञता अर्पित करते हैं एक विद्यार्थी के रूप में। आपके मन में कोई कल्पना नहीं होगी कि इस तरह का सेशन चलेगा, किस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से उन्होंने बात की है। ये होता है वोट ऑफ थैंक्स। कार्यशाला की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रोफेसर गोविंद पांडे ने विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विकास के विभिन्न मॉडल्स का उल्लेख किया। पहले ही दिन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राजेंद्र भानावत ने राजकीय सेवाओं के अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जर्नलिस्ट शब्द की भी सुंदर व्याख्या की। डूंगरपुर, बारां जैसे आदिवासी क्षेत्रों में कलेक्टर के रूप में काम करते समय उनके जो अनुभव थे वो भी उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साझा किए। राजस्थान यूनिसेफ की कम्युनिकेशन कंसल्टेंट सुचरिता वर्धन ने विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनिसेफ की ओर से किए गए प्रयत्नों की जानकारी देते हुए पत्रकारों से अनुरोध किया कि वे विकास पत्रकारिता की दिशा में गंभीरता से काम करें। थिंकिंग ऑफ डूइंग जर्नलिज्म एंड एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि मीडिया इंडस्ट्री में एडिटर्स विल से दैट अनलर्न, कुछ भी नहीं सीख के आए हो। वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। ऑलरेडी वी हैव डन इट। कार्यशाला के दूसरे दिन लखनऊ के डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार पाढ़ी ने विकास पत्रकारिता की आवश्यकता व महत्व पर विस्तार से विचार किया। उन्होंने कहा, मेन चीज बोला, पहला बात बोला कि देश की डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्ड मैन पावर, ट्रेन मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसका क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? इसी दिन अपने दूसरे व्याख्यान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा की समाजशास्त्र की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति सिडाना ने मीडिया, वैश्वीकरण और विकास के विभिन्न संदर्भों की व्याख्या की। उन्होंने विकास के मिलेनियम गोल्स की भी चर्चा की। मैं जैसे आपको कह रही थी कि न्यूज़पेपर्स में जो डेवलपमेंटल इश्यूज है वो मेरी नज़र में हाशिए पर है। डेवलपमेंट को एज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर मैं डिफाइन करूं तो मुझे लगता है कि हमको उसको 2 या 3 पार्ट्स में देखना चाहिए। डेवलपमेंट एज अ कंसेप्ट, डेवलपमेंट एज एन आइडियोलॉजी, डेवलपमेंट एज अ मिथ। एमईटी राजस्थान के एमईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयती शर्मा ने मीडिया लिटरेसी व ICT की विकास में भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। जर्नलिज्म की स्टोरी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि एक तो ये कि आपने स्टोरी कर दी और खत्म, और दूसरा आपने उस स्टोरी को पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो चेंज नहीं हुआ। तो फॉलो अप,
अब जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो बेसिकली आप फॉलोअप स्टोरीज की ही बात कर रहे हो, क्योंकि बिना उसके डेवलपमेंट जर्नलिज्म पॉसिबल नहीं है। कार्यशाला के तीसरे दिन हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर के ब्यूरो चीफ राकेश गोस्वामी ने विकास संबंधी खबरों को लिखने की शैली की विस्तार से जानकारी देते हुए खबरों के विभिन्न स्रोतों की भी चर्चा की। श्री गोस्वामी का मानना था कि विकास संबंधी समाचारों के लिए पत्रकारों को शोध अनुसंधान की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने जो लिखा उसको पढ़िए, और अगर आपको उसको पढ़ने में सांस टूट जाती है तो आपने गलत लिखा है। सिंपल रूल। अगर आपको ऐसे पढ़ना आज तो फिर इसका मतलब आपने गलत लिखा। और जब आपको लग रहा है कि मैं पढ़ ले रहा हूँ इसको अच्छे से, मेरी सांस नहीं टूट रही है, बीच बीच में पॉजेज आ रहे हैं जहाँ मैं सांस ले रहा हूँ, तो आपने सही लिखा। इसी दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के प्रोफेसर नारायण बारेट ने रेडियो के लिए विकास संबंधी खबरों के अनेक उदाहरण दिए। उनका मानना था कि रेडियो के लिए विकास संबंधी खबरों को लिखने के लिए रचनात्मक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। शब्दों का सही उपयोग करके हम घटना की संवेदनशीलता को प्रकट कर सकते हैं। अपनी बात को प्रोफेसर बारेट ने अनेक उदाहरणों से समझाया। टेलीविजन में चित्र प्रमुख होता है, चित्र बोलता है, और स्क्रिप्ट आपकी उसमें सहायता करती है। और ये गाने अच्छे हैं, लेकिन ये ऑडियंस को अपील नहीं करते क्योंकि लोग नहीं जानते, बहुत हिंदी वाले हैं। कार्यशाला का चौथा दिन था फील्ड ट्रिप का। सवेरे सभी विद्यार्थी होटल पोलो इन से रवाना हुए। चाकसू की ओर शील डूंगरी, जहां गैर सरकारी संगठन सिकोई डिकॉन, सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट सोसाइटी की गतिविधियों को देखने और समझने के लिए विद्यार्थियों को यह एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। लगभग 50 किलोमीटर की यह यात्रा अंताक्षरी से शुरू हुई। सभी विद्यार्थियों ने इन क्षणों का भरपूर आनंद लिया। नए पुराने गीतों से इन विद्यार्थियों ने अपने फिल्मी गीतों के बारे में जानकारी को भी सभी के सामने बड़े रोचक अंदाज से प्रकट किया। चाकसू की इस विजिट ने विद्यार्थियों को एक प्रतिनिधि गांव के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के कुछ रूपों को समझने का एक अवसर दिया। सिकोई डिकॉन की प्रोजेक्ट अधिकारी सुश्री ऋतु तिवारी तथा श्री महेश शर्मा ने संस्था की व्यापक गतिविधियों का परिचय देते हुए महिला सहकारी बैंक आदि की उपलब्धियों का भी परिचय दिया। विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर महिलाओं से संवाद करने का भी एक अवसर मिला। कार्यशाला के 5वें दिन कोलकाता के सुरेंद्र नाथ गर्ल्स कॉलेज के डॉक्टर उमा शंकर पांडे ने डेटा जर्नलिज्म के विविध पक्षों पर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने पत्रकारिता में सूचनाओं के विश्लेषण में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उपयोगिता भी रेखांकित की। कम्युनिकेशन इज अबाउट व्हाट द पर्सन इज रिसीविंग। जो रिसीव कर रहा है उस पर भी उतना डिपेंड करता है। हम कई बार कम्युनिकेट करते हैं, लिखते हैं या फिर टेलीविजन के सामने जाते हैं, रेडियो पर बोलते हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाते। कारण ये है कि हम इस पर नजर नहीं देते। दिल्ली के आईफर्ट के निदेशक श्री दक्ष शर्मा ने सूचना क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के बारे में विस्तार से प्रतिभागियों को बताया। स्नैपचैट को कंबाइन करें तो भारत में 50 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो इसको एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको यूथ सेंट्रिक बनानी है और आप इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडियंस को मिस कर रहे हो। फोटोग्राफर श्री महेश स्वामी ने भी प्रतिभागियों से फोटोग्राफी के महत्व पर संबोधित किया। इतना ईमानदार और डेडिकेशन के साथ काम के प्रति समर्पण होगा तभी आपकी आवाज में इतनी बुलंदगी होगी, और ये इतना मुश्किल। कार्यशाला के 6ठे दिन हिंदुस्तान टाइम्स के श्री राकेश गोस्वामी, जनसंचार केंद्र में सहायक प्रोफेसर श्रीमती शालिनी जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज लोढ़ा तथा प्रोफेसर नारायण बारेट ने फील्ड विजिट पर आधारित विद्यार्थियों के आलेखों का गंभीर विश्लेषण किया। ये विश्लेषण विद्यार्थियों में पत्रकारिता की विविध विधाओं में लिखने की जो स्किल्स हैं उसको और अधिक बेहतर बनाने में विशेष योगदान देगा। इस कार्यशाला के बारे में कार्यशाला के प्रोजेक्ट सचिव श्री कल्याण सिंह कोठारी ने कहा
ये एक अभिनव प्रयोग है, अपने आप में अनूठा प्रयोग है और संभवतः ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे समान रूप से सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करके और उनको सब सुविधाओं के साथ में प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ प्रतिभागियों ने इस प्रकार प्रकट किया। ये 7 दिन की वर्कशॉप विकास पत्रकारिता में हमने ये सीखा कि विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, रोड बन रही है। विकास हमारी सोच के अंदर भी आना ज़रूरी है। हमें यहाँ पे अलग अलग टीचरों ने अलग अलग चीज़ों के विकास के अलग अलग उसमें आकर के समझाया कि कैसे कैसे क्षेत्र होते हैं कि जहाँ जहाँ विकास हो सकता है। मैंने इन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखा डेवलपमेंट जर्नलिज्म के ऊपर। डेवलपमेंट जर्नलिज्म से मुझे बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव सीखने को मिले कि हाँ, डेवलपमेंट जर्नलिज्म में हम आगे अपना करियर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल हो। जर्नलिज्म डेवलपमेंट में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसमें हमने जर्नलिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, उन सभी के बारे में हमें जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में हमें विकास पत्रकारिता के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया कि जैसे विकास पत्रकारिता है क्या। मुझे इस कार्यशाला में सबसे अधिक दक्ष शर्मा सर का प्रेजेंटेशन काफ़ी अधिक पसंद आया, जिन्होंने मोबाइल जर्नलिज्म मोज़ो के बारे में बताया। इस प्रकार की कार्यशाला पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम रही जहां उन्हें विकास पत्रकारिता के विविध पक्षों को गहराई से समझने का न सिर्फ मौका मिला, वरन भविष्य में जब वे मुख्य धारा के माध्यमों से जुड़ेंगे तो इस कार्यशाला में हुई चर्चा उन्हें विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है।